नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहद ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस आधे घंटे के शो में बहुत सारी चीजें होंगी। मसलन 2024 के पहले जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों को समेटे हुए जो भी रिपोर्ट्स होंगी हम आपके सामने रखेंगे। उन बयानों को भी सामने रखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वायरल वीडियोज जो अभी काफी सभी लोगों के मोबाइल पर ट्रेंड कर रहा है, तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी चुनावी खबर है उसे देख लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से तत्काल अवैध मदरसों पर रोक लगाने की मांग की। गिरिराज ने इसके पीछे की दलील मदरसों को आतंक का अड्डा बनाने की साजिश के तौर पर दी है, जिस पर सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष एक सुर में बीजेपी पर बांटने वाली सियासत का आरोप लगाते हुए हमले कर रहा है। अवैध मस्जिद और बिहार में अवैध मदरसे चल रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से तत्काल अवैध मदरसों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लगभग 3000 मदरसे हैं। गिरिराज सिंह ने मदरसों को ब्रेन वॉश की जगह बताया। उन्होंने सीमांचल का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे में न धर्म बचेगा न धन। गिरिराज कहते हैं कि मजहबी मदरसे आतंकवादी बनाते हैं। बिहार आज बारूद की ढेर पर है। अवैध मस्जिद और बिहार में अवैध मदरसे चल रहे हैं। मैं निवेदन किया हूं कि उत्तर प्रदेश की तरह आप इसकी जांच कराएं, तुष्टीकरण की नींद से ऊपर आएं, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है। वहां अवैध जो मदरसे हैं उसमें मजहबी कट्टरपंथी बनाते हैं और पीएफआई फिर उन्हें आतंक के में झोंक देता है। गिरिराज के बयान पर जेडीयू के नेताओं ने ताबड़तोड़ हमले किए। केसी त्यागी से लेकर मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री संजय झा ने सीधा आरोप लगाया कि बिहार का सांप्रदायिक माहौल 18 साल से नहीं बिगड़ा। बीजेपी वाले नफरत और विद्वेष फैलाना चाहते। प्रधानमंत्री को चाहिए कि स्पष्ट करें कि ये उनके मंत्रिमंडल का संयुक्त वक्तव्य है या उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है। इस तरह के वक्तव्य चुनाव से पहले दे करके वो कई बार पहले भी प्रधानमंत्री से डांट खा चुके हैं। नंबर जब उनको पता है, इसका मतलब उन लोगों ने सर्वे कराया होगा, तो केंद्र सरकार को लिस्ट भेजना चाहिए। अब मदरसे भी हैं बहुत से, स्कूल भी हैं बहुत से, लेकिन लोग पढ़ तो रहे हैं, बच्चे पढ़ तो रहे हैं। अवैध हो चाहे क्या बोलते हैं वैध हो, अब सरकार से जब आप दे ही नहीं रहे हैं पैसा, तो कितना स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो काहे नहीं बंद होना चाहिए? वो भी बंद होना चाहिए। सबको साथ लेके चलती है। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड जनता के बीच में है 18 साल के कामकाज का, और वो सबको साथ लेके चले हैं। और कभी भी बिहार में धार्मिक या सामाजिक या जातीय तनाव इनके राजपाट में न पहले हुआ है न आगे हो। गिरिराज के बयान पर महागठबंधन की सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस के नेता भी बीजेपी पर समाज को बांटने वाली सियासत करने का आरोप लगा रहे। माननीय मंत्री गिरिराज सिंह लगे हाथ ये भी बताए थे कि उन्होंने बिहार के लिए क्या क्या किया। उन्होंने बिहार के लिए सदन में कितनी बार अपनी आवाज उठाई। वो अपने मंत्रालय के बारे में चर्चा कर देते कि अपने मंत्रालय से बिहार को क्या क्या लाभ पहुंचाए। नहीं, वो जब भी बोलेंगे जहर ही उगलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मुद्दा मिल नहीं रहा है। अब ये मंदिर, मस्जिद, मदरसा इसी के नाम पर उन्माद फैलाना चाहते हैं। पढ़ाई पर, कमाई पर, दवाई, सिंचाई पर कब बात करेंगे? चुनाव से पहले जिस तरह से सियासी बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि मदरसे पर जारी घमासान और भी बढ़ने वाला है। नेता एक दूसरे पर जात धर्म वाले जहरीले बोल न सिर्फ बोल रहे हैं, बल्कि ऐसे बयानों से समाज में नफरत भी पैदा होती है। जरूरी है नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की, न कि अपनी राजनीति चमकाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीयू की ओर से एक बार फिर आरक्षण का दांव चला जा रहा और इस बार ईडब्ल्यूएस वाले आरक्षण को बीजेपी शासित राज्यों में लागू नहीं होने को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। जेडीयू के सवालों पर जवाब बीजेपी के नेता दे रहे हैं और आरोप जेडीयू नेताओं को मोदी फोबिया होने का लगाया जा रहा है। आखिर क्या तर्क दिया जा रहा है रिजर्वेशन को लेकर, देखिए रिपोर्ट। सामान्य रूप के आर्थिक कमजोर तबके को 10% का आरक्षण क्यों नहीं?
ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जेडीयू ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूछा है कि बीजेपी शासित राज्य मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और एनडीए शासित सिक्किम और नागालैंड में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सुविधा क्यों नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी ईडब्ल्यूएस की सुविधा नहीं दी गई। देश में 12 राज्य हैं जहां ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र पर दबाव डाला जाएगा। यदि बिहार के सांसद अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो वे उनकी पोल खोलेंगे। अगर देश के अंदर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है और उस संविधान के तहत आरक्षण का अधिकार प्राप्त है, तो भाजपा शासित राज्य में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, केंद्र एनडीए शासित और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, चंडीगढ़ में सामान्य रूप के आर्थिक कमजोर तबके को 10% का आरक्षण क्यों नहीं। इधर ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के हमले का जवाब बीजेपी की ओर से पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार की ओर से दिया जा रहा है। बीजेपी कहती है, जिन राज्यों की चर्चा हो रही है वहां ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, वहां 80% आरक्षण दिया गया है। यदि आरक्षण की इतनी ही चिंता है तो तमिलनाडु में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। बीजेपी कह रही है कि जेडीयू को दरअसल मोदी फोबिया हो गया है। इंडिया अलायंस वालों को मोदी फोबिया हो गया है। चुनाव से पहले उनको मोदी का भय सता रहा है। वो जिन 6 राज्यों का नाम लिए हैं नॉर्थ ईस्ट का, जहां की विषय में बता रहे हैं उनके एक प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता, कि वहां आरक्षण लागू ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नहीं है। उनको शायद नहीं मालूम है कि वहां की 95% आबादी आदिवासी आबादी है और वहां मोदी सरकार ने 80%, जी हां 80% आरक्षण दिया है। आप तो बढ़ाने के बाद भी उतना नहीं कर पा रहे हैं। मेघालय हो, सिक्किम हो, कहीं भी हो। और अगर आपको इतनी ही चिंता है तो तमिलनाडु में आपकी सरकार है, वहां ईडब्ल्यूएस आरक्षण आपने अभी तक क्यों नहीं लागू किया, इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। बार बार यदि बिहार की सियासत में कुछ गूंजता है तो वो है जाति, वो है आरक्षण वाला दाव। बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए उसे 75% तक कर दिया। अब सवर्णों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए देश के वैसे राज्यों में आरक्षण पर सवाल जेडीयू की ओर से उठाया जा रहा है जहां पर बीजेपी सरकार का हिस्सा है। अब चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोपों के बीच यदि कुछ निकल कर आ रहा है तो वो है नेताओं की अपनी अपनी स्वार्थ वाली सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगला सेगमेंट बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मचा है सियासी घमासान। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। पीके ने कहा कि नीतीश जनता को बरगलाते हैं और विशेष राज्य के दर्जे का ढोंग रचते हैं। वे जब भी बीजेपी के साथ सत्ता में रहते हैं तब उन्हें विशेष राज्य के दर्जे की याद नहीं आती और जैसे ही लालटेन के साथ आते हैं विशेष दर्जे की मांग करने लगते हैं। और उन्हें बढ़ते बिहार, विकसित बिहार का भरोसा दिलाया। माननीय मंत्री जी के साथ बिहार से लेकर 2022 तक तो भाजपा एनडीए की सरकार बिहार में भी थी और दिल्ली में भी थी। जरा आप हमको पत्रकार होने के नाते कोई ऐसी खबर, एक कोई वक्तव्य दिखा दीजिए जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रहते हुए विशेष राज्य की बात की हो, चर्चा की हो। कोई मुझे नीतीश कुमार के पार्टी का नेता बता दीजिए कि संसद में खड़े होकर उसने कहा कि भाई बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उस समय उनके पार्टी के नेता संसद में खड़े होकर मोदी जी का महिमा मंडन कर रहे थे, उनको महामानव बता रहे थे। आज जब लालटेन के साथ आ गए तो अब भाजपा पर दोषारोपण कर रहे हैं। और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे राजस्थान में चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और बयान बवाली में सुनिए डोटासरा को। राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले।
जीत की गणित कैसे रही और सीएम कौन बनेगा? ऐसा है, देखो, जीत की गणित तो जनता तय करती है, तो जनता माई बाप होती है और जनता ने समर्थन दिया है। और हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए थे और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, दिन रात खून पसीना एक किया है, और हमारे नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो कैंपेनिंग यहाँ पर की है, और मुकुल वासनिक जी और रंधावा साहब और जो डटे रहे और सबने सबके साथ में संवाद कायम करके और लोगों को मोटिवेट किया, तो मैं समझता हूँ कि इन सब के कारण से हम लोग आज सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। तो जनता माई बाप होती है और जनता ने समर्थन दिया है, और हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए थे और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, दिन रात खून पसीना एक किया है, और हमारे नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो कैंपेनिंग यहाँ पर की है, मैं समझता हूँ कि इन सब के कारण से हम लोग आज सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भोपाल से बीजेपी के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया, और प्रज्ञा दावा कर रही हैं कि बीजेपी 150 से भी ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सत्ता में आएगी। वहीं कांग्रेस पर पहले षड्यंत्र कर जीतने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है, ये सुनिश्चित है। भाजपा अन्य जगह भी सरकार बना रही है, और भाजपा जहां बहुत पीछे थी वहां बहुत अच्छी स्थिति में उभर कर आ रही है। मेरा भाजपा का लक्ष्य था 150 का, लेकिन हम उससे काफी ऊपर जा रहे हैं। पूरे षड्यंत्र करके जीतती है, इसलिए अब षड्यंत्र उनके नहीं चल पा रहे हैं, तो जो आना चाहिए जिनको वही आएगा। भाजपा आ रही है और इसे हमें सबको स्वीकार करना है। और अगला सेगमेंट ऐसी तस्वीरों के साथ जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा का इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है, और पूरे सत्र के लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को निलंबित किए जाने से नाराज पार्टी विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को भी असेंबली परिसर में बीजेपी विधायक माथे पर जल भरे कलश लेकर अंबेडकर प्रतिमा के पास जाकर शुद्धिकरण किया और ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो कलश लेकर अंबेडकर स्मारक के पास शुद्धिकरण की ये तस्वीरें जरा देखिए। कोलकाता से ये तस्वीरें हैं, और ये चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें मंच पर किसी ने बैज लगाने के लिए पिन दिया। काफी देर तक राहुल गांधी बैज को टी शर्ट में लगाने की कोशिश करते रहे, पर उनसे ये हो न पाया। सोशल मीडिया पर राहुल की ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। और चुनावी वायरल में तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो गोरखपुर धाम में जनता दरबार लगाते नजर आ रहे हैं। सीएम ने कई फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें नारी स्वावलंबन और किसान सशक्तिकरण का प्रतीक नमो ड्रोन दीदी के साथ वो नजर आ रहे हैं। यही नहीं, फसल के लिए कैसे दवा और खाद का छिड़काव ड्रोन के जरिए किया जाता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी उन्होंने किया है। और आखिर में देखते हैं चुनाव से जुड़ी 24 खबरें। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत। 75% आरक्षण पर रोक लगाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब। यूपी में जातीय जनगणना पर मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास है इसका अधिकार। केशव प्रसाद मौर्य ने खुद को बताया था जातीय जनगणना का पक्षधर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार में मदरसों पर रोक नहीं लगी तो सीमांचल में न धर्म बचेगा न धन। गिरिराज के बयान पर केसी त्यागी का पलटवार, पीएम नरेंद्र मोदी से मांगा स्पष्टीकरण, पूछा उनके मंत्रिमंडल का संयुक्त बयान या गिरिराज का व्यक्तिगत बयान।
गिरिराज की मांग पर सियासत गर्म। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा, भारत के स्वतंत्रता सेनानी मदरसे से पढ़े, मदरसे में वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने गिरिराज सिंह पर किया प्रहार। कहा, वो जब भी मुंह खोलते हैं जहर उगलते हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार। कहा, बिहार में मुद्दा नहीं मिल रहा तो मंदिर मस्जिद के नाम पर उन्माद फैलाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर मंत्री अशोक चौधरी ने किया पलटवार। कहा, गिरिराज अवैध मदरसों की सूची जारी करें, चुनाव हारने के डर से कर रहे हिंदू मुस्लिम की बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का निशाना। कहा, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की इन लोगों की कोशिश, पिछले 18 सालों से बिहार में माहौल नहीं बिगड़ा। प्रशांत किशोर ने फिर नीतीश सरकार को जमकर सुनाई खरी खोटी। कहा, नीतीश कुमार जनता को बरगलाने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की कर रहे मांग। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर मंत्री संजय का बयान। कहा, एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का केंद्र सरकार पर हमला। पूछा, केंद्र शासित प्रदेशों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों नहीं। जेडीयू के हमले का बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया जवाब। कहा, जिन राज्यों की चर्चा हो रही है वहां ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। मंत्री रत्नेश सदा को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा, अगर रत्नेश सदा में अनुसूचित जाति का खून दौड़ रहा है तो अपमान के बाद दें इस्तीफा। रत्नेश सदा के ऑडियो प्रकरण पर मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा, रत्नेश सदा नीतीश कुमार और जेडीयू के सच्चे कार्यकर्ता। भीम संसद को सफल बनाने में रत्नेश सदा ने की काफी मेहनत। बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर हजारीबाग के मेरू कैंप में खास समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं मुख्य अतिथि। केंद्रीय गृह मंत्री को अमित शाह ने जवानों को दिया धन्यवाद। कहा, पूरा जब तक बीएसएफ के जवान सीमा पर तैनात हैं तब तक देश की सीमा सुरक्षित है। गृह मंत्री ने घुसपैठ को खत्म करने का किया दावा। कहा, जल्द ही भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ बनाने का काम कर लिया जाएगा पूरा। पलामू में जनता को करोड़ों की विकास योजनाओं की मिली सौगात। आपकी योजना आपके द्वार को लेकर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। आपकी सरकार आपके द्वार पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी ने कार्यक्रम को बताया राजनीतिक हथकंडा। सीपी सिंह ने कहा, गरीब जरूरतमंद का नहीं हो रहा भला। महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश का बयान। कहा, धोनी देश के कोहिनूर हैं और इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। 2024 चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में और मजबूत हुई बीजेपी। आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह ने थामा कमल। बनवारी लाल कंशल, नरेंद्र सिंह कुशवाहा समेत कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल। राजस्थान में मतगणना की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कॉमर्स कॉलेज में तैयारियों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ में नतीजों से पहले कांग्रेस में हलचल तेज। जीतने वाले विधायकों को सर्टिफिकेट लेकर जल्द रायपुर पहुंचने के निर्देश। सुरक्षित जगह पर ले जाने की संभावना। रात 8 बजे कोर कमेटी की अहम बैठक। देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।